धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्रों को कहानी सुनाना शुरू किया। कुछ साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे वह वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह कहाँ समझने वाला था। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने में ध्यान ज्यादा लगने लगा। जब भी उससे क्रिकेट का अभ्यास होता, तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह अपने खेल को छोड़कर दूसरे के अभ्यास के लिए जाने की कोशिश करता और क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता। अब क्रिकेट का अभ्यास न करने से वह अपने खेल में कमजोर होता जा रहा था। उसकी यह आदत उसका आगे बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों बाद नगर में ऐलान किया गया कि नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने का अवसर मिल सकता है। सभी यह सुनकर बड़े ही खुश हुए और वही दिन से सभी लोग अपने अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल में ध्यान न लगाने के कारण और अभ्यास न करने के कारण वह दूसरों के खेल में अभ्यास करने जा रहा था, जिसके कारण उसने अपनी शानदार परफॉर्म को खो दिया था। 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया और उसका चयन नहीं हो पाया। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हो पाया, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा बहुत आते थे और जो उसे वास्तव में आता था वह उसने खेला ही नहीं। तो वह किसी भी खेल में माहिर नहीं रहा, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हो पाया और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे उनका कोई न कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करके अपने खेल का अभ्यास कर रहे थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो न घर का न घाट का। इस तरह से राजू के साथ ये घटना घटी, जिसमें कि उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चला। शिक्षिका को अपने छात्रों को इस कहानी के जरिए एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करें सिर्फ उसी में ध्यान दें और दूसरों से विचलित न हों, वरना वह भी धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएंगे, जो न घर के और न ही घाट के होते हैं। ये थी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए या फिर अपने एम के लिए लाई गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।